वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे। फिलिपाइन ने कनाडा की जानिब से भेजा गया कचरा वापस करने का फैसला किया है। एक कार्गो शिप जो कि फिलिपाइन से आ रहा है उसमें एक अंदाजे के मुताबिक 1500 टन के करीब कचरा मौजूद है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। फिलिपाइन ने कनाडा की जानिब से भेजा गया कचरा वापस करने का फैसला किया है। एक कार्गो शिप जो कि फिलिपाइन से आ रहा है उसमें एक अंदाजे के मुताबिक 1500 टन के करीब कचरा मौजूद है। सुबिक बे फ्रीपोर्ट की इंतजामी ओहदेदार विल्मा इस्मा के मुताबिक कचरे के 69 कंटेनर्स MV बावरिया में लोड किए जाएंगे जो कि वैंकूवर रवाना किए जाएंगे। चंद हफ्तों कबल फिलिपाइन के सदर रोड्रिगो दुतर्ते ने कनाडा को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने अपना कचरा वापस न मंगवाया तो उसे वैंकूवर के खूबसूरत साहिलों पर फेंक देंगे। वाज़ेह है कि कैनेडियन फर्म ने 2013 में एक मुआहदे के तहत रिसाइकलिंग करने के लिए कूड़ा करकट फिलिपाइन में जखीरा किया था। ताहम 6 साल बाद भी इस मुआहदे पर कोई पेशरफ नहीं हुई और डेडलाइन भी खत्म हो गई है। कुछ बात करेंगे कनाडा के ट्रांसपोर्ट के वजीर मार्क ग्रेनो की जानिब से ओटावा रिवर पर कश्ती रानी पर लगी पाबंदी उठा ली गई है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के ट्रांसपोर्ट के वजीर मार्क ग्रेनो की जानिब से ओटावा रिवर पर कश्ती रानी पर लगी पाबंदी उठा ली गई है। ट्रांसपोर्ट कनाडा की जानिब से 21 अप्रैल को एक हुक्मनामा जारी किया गया जिसमें ओटावा रिवर में कैपिटल से कैरिलोन डैम तक पानी में चलने वाले ट्रैफिक पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसकी वजह से मई के आगाज में मॉन्ट्रियल के करीब और मोटावा ओंटारियो के शुमाल में पानी की सतह का बढ़ना था। इब्तदाई तौर पर पाबंदी का मकसद था कि सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर एतराफ में रखे गए सेंट्स बैग की दीवार मुतासिर न हो। वाज़ेह रहे कि पाबंदी प्लेसेंस और ग्रीनवर्ल्ड में बरकरार रहेगी। कुछ बात करेंगे नई पोल फॉरम रिसर्च के मुताबिक टोरंटो के शहरियों की अक्सरियत का कहना है कि वो TTC से मुतमईन है। ताहम निफ्ट से ज्यादा का कहना था कि ताखीर के सबब उनकी रोजमर्रा की आमदोरफ्त में खलल पड़ता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नई पोल फॉरम रिसर्च के मुताबिक टोरंटो के शहरियों की अक्सरियत का कहना है कि वो TTC से मुतमईन है। ताहम निफ्ट से ज्यादा का कहना है कि ताखीर के सबब उनकी रोजमर्रा की आमदोरफ्त में खलल पड़ता है। फॉरम रिसर्च पोल में 1976 ट्रांजिट यूजर्स को शामिल किया जिनमें 622 को टोरंटो से शामिल किया। पोल के मुताबिक 68% टोरंटो ट्रांजिट राइडर मुकम्मल तौर पर मुतमईन थे, जिनमें 16% कम मुतमईन थे, जबकि चंद मकामात पर राइडर्स तवक्कुआत पूरी न होने का शिकवा भी करते हैं। पोल में ये बात भी सामने आई कि 49% राइडर्स की जानिब से किया गया है कि ताखीर के सबब उनकी आमदोरफ्त मुतासिर होती हैं। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं 2017 में पाक फौज के हाथों तालिबान की कैद में बाजियाब होने वाले कैनेडियन खानदान से ताल्लुक रखने वाली खातून ने अपने शौहर पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। 2017 में पाक फौज के हाथों तालिबान की कैद से बाजियाब होने वाले कैनेडियन खानदान से ताल्लुक रखने वाली खातून ने अपने शौहर पर संगीन इल्जामात आयद कर दिए हैं। कैटलीन ने जोशुआ के खिलाफ जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद के इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज करवा रखा है, जिसकी समाअत ओटावा की एक अदालत में हो रही है। इस वक्त कैटलीन अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में अपने माँ बाप के साथ रह रही है, जबकि जोशुआ कनाडा में रहता है। कैटलीन ने जोशुआ से तलाक लेने और बच्चों की मुस्तकिल हवालगी के लिए भी कैनेडियन अदालत में दावे दायर कर रखे हैं। दूसरी तरफ जोशुआ ने कैटलिन के उन तमाम इल्जामात की तरदीद की है। मुकामी मीडिया के मुताबिक कैटलिन ने बताया है कि जोशुआ ने कैद से रिहाई के बाद ही मुझ पर तशद्दुद करना शुरू नहीं किया, बल्कि वो कैद के दौरान भी मुझे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाता था और मुझे तालिबान से ज्यादा उससे खौफ आता था। मुझे लगता था कि तालिबान ने तो मुझे नहीं मारा, लेकिन ये किसी दिन मुझे कत्ल कर देगा। कैटलिन का कहना था कि जोशुआ तालिबान के साथ हमदर्दी रखता था। मैं उस वक्त भी उसके साथ अज़वाजी ताल्लुक कायम नहीं करना चाहती थी और ये मुसलसल मुझे जिनसी ज्यादती का निशाना बनाता था। उसकी जिनसी ज्यादती के नतीजे में ही मैं 3 बच्चों की मां बन गई। कैटलिन ने मजीद कहा कि तालिबान के हाथों कैद होने से पहले ही मैं जोशुआ के बच्चे की मां नहीं बनना चाहती थी और मैंने उसके साथ रहना भी नहीं था। मेरा इरादा था कि वापसी पर तलाक ले लूंगी, लेकिन जब वहाँ हमें कैद कर लिया गया तो ये मामला मेरे हाथ से निकल गया और उसने मुझे 3 बच्चों की मां बना डाला। वाज़ेह रहे कि कनाडा के शहरी जोशुआ बोवाइल और उनकी अमरीकी बीवी कैटलिन कॉलमेन को 2012 में तालिबान ने अगवा किया और वो 2017 तक 5 साल के लिए अफगानिस्तान में तालिबान की कैद में रही। इसी कैद में उनके 3 बच्चे पैदा हुए। 2017 में उन्हें पाक फौज ने बाजियाब करवाया और वो वापस कनाडा चले गए, लेकिन कनाडा पहुंचने के चंद माह बाद ही कैटलीन ने जोशुआ पर तशद्दुद समेत दीगर संगीन इल्जामात आयद करने शुरू कर दिए और उनमें अलहदगी हो गई। अब कैटलीन ने जोशुआ पर मजीद एक इल्जाम आयद कर दिया है। अमेरिका की कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन ने अपने एक बयान में कहा है कि ईरान से लाहिक खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ऐसा कहना कबल इस वक्त होगा, अलबत्ता वाशिंगटन से फौरी इकदामात की वजह से ये खतरा
हर हाल में टल जरूर गया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी हुकूमत का कहना है कि ईरान से लाहक खतरा अगरचा खत्म नहीं हुआ मगर फिलहाल टल गया है। इन ख्यालात का इजहार अमरीका की कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन ने अपने एक बयान में किया। उनका कहना था कि ईरान से लाहक खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ऐसा कहना कबल इस वक्त होगा, अलबत्ता वाशिंगटन के फौरी इकदाम की वजह से ये खतरा फिलहाल टल जरूर गया है। अमरीका की कौमी सलामती के मुशीर ने यह बयान बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दिया। बोल्टन ने अमरीकी सदर के हालिया बयान का हवाला देते हुए कहा कि अमरीका ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली की पॉलिसी पर अमल पैरा नहीं। अलबत्ता उन्होंने सब कुछ सही होने के तासुर को रद्द करते हुए मोहतात अंदाज में कहा कि इसी माह सऊदी तंसीबात पर हमलों में ईरान मुलविस हो सकता है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान ईरान और अमरीका में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए थे और ये ख्याल किया जा रहा था कि अमरीका ईरान पर हमला कर सकता है। इसी ज़मन में ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ पाकिस्तान का दौरा भी कर रहे थे। कुछ बात करेंगे जनूबी अफ्रीकी मुल्क मोज़म्बिक में एक के बाद दीगर आने वाले 2 समंदरी तूफानों ने तबाही मचा दी, जिनकी वजह से 600 से ज्यादा अफराद अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। समुद्री तूफान ने अफ्रीकी मुल्क मोज़म्बिक में तबाही मचा दी। अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। तफसीलात के मुताबिक जनूबी अफ्रीकी मुल्क मोज़म्बिक में एक के बाद दीगर आने वाले 2 समुद्री तूफानों ने तबाही मचा दी, जिनकी वजह से 600 से ज्यादा अफराद अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। उन तूफानों से जिम्बाब्वे भी शदीद मुतासिर हुआ, जहाँ हलाकतों की तादाद 300 से जायद है। मोज़म्बिक में निज़ाम जिंदगी तबाह हो चुका है। बिजली की फराहमी कई शहरों में मुअत्तल है। ग़िज़ा और पानी की किल्लत खतरनाक शक्ल इख्तियार कर गई है। वबाएं फूटने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। समुद्री तूफान की वजह से फसलें भी तबाह हो गई हैं। लाखों अफराद खुराक की किल्लत का शिकार हैं। संगीन हालात के पेश नजर अक़वाम मुत्तहिदा हरकत में आ गई है। रेड क्रॉस ने इमदाद शुरू कर दी। मोज़म्बिक सरकार का कहना है कि तूफानों की वजह से पहुंचने वाले नुकसान के अजाले के लिए 3.2 अरब डॉलर दरकार हैं। हुकूमत की जानिब से एक आलमी इमदाद कॉन्फ्रेंस में अपील की गई है ताकि इमदादी कार्रवाइयाँ बड़े पैमाने पर शुरू हो सकें। इसी के साथ ही TNN के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।